वेलकम टू एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर बैच ऑफ मुंगेर यूनिवर्सिटी। हेलो एवरीवन। आज हम मैनेजर इकोनॉमिक्स में प्राइस पॉलिसी चैप्टर पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत देखेंगे व्हाट इज द प्राइस पॉलिसी एंड कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेटिंग द प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइस पॉलिसी इज one in which all customers are charged the same price for all the goods and services offered for sale। प्राइस पॉलिसी क्या है? तो यहाँ एक सभी तरह के कस्टमरों को चार्ज किया जाता है सेम प्राइस को, जो सारी वस्तुओं का होगा और सर्विसेज पर होगा, जो ऑफर किया जाता है सेल करने के लिए। इन बिजनेस से सिस्टमेटिक अप्रोच इज रिक्वायर्ड इन प्राइसिंग द कमोडिटी produced. Decision making in this respect is very important as it leads to a permanent sources of revenue to the business and also survival in the venture. It is the most important device for the firm to expand its market. If the price is too high, a seller may have to गो आउट ऑफ द मार्केट। स्पष्ट है, जब प्राइस हाई होता है तो जो बेचने वाला होता है वो बाजार से बाहर हो जाता है। द प्राइस इज टू लो, यदि प्राइस जब कम हो जाती है, इतना कम हो जाता है कि द फर्म में नॉट कवर इट कॉस्ट, व्यापार के अंतर्गत अपने कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पाता हो, एंड फेसेस लॉस, और वह लॉस फेस करता है। हेंस सेटिंग प्राइस इज ए complex problem. There is no cut and dried formula for fixing the price. It depends upon various situations in the business. A systematic approach to pricing requires the decision that an individual pricing situation be generalized and codified into a policy coverage of all the principal pricing problems. Policy should be tailored to various competitive situations. A policy approach which is becoming normal for sale activities is comparatively rare in pricing. Now we discuss consideration involved in formulating the प्राइसिंग पॉलिसी। कौन कौन से कंसिडरेशंस इन्वॉल्व हैं प्राइसिंग पॉलिसी के फॉर्मुलेट करने में? द फॉलोइंग कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेटिंग द प्राइसिंग पॉलिसी। फर्स्ट, कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फर्म पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतियोगिता के फेस करती है। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक को मूल्य पर नियंत्रण नहीं रहता है, जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में मूल्य नीति का विशेष सिग्निफिकेंस है। सेकंड, गोल ऑफ प्रॉफिट एंड सेल्स। कोई भी व्यापारी अधिकतम लाभ के लिए ही मूल्य नीति का उपयोग करती है। किसी भी परिस्थिति में फर्म में अधिकतम लाभ के लिए अधिकतम विक्रय का होना अति आवश्यक है। थर्ड, लॉन्ग रेंज वेलफेयर ऑफ द फर्म। सामान्यतः कोई भी व्यापारी उत्पाद पर ऊंचे मूल्य चार्ज के लिए अनिच्छुक रहती है, क्योंकि ऊंचा मूल्य उद्योगों में अधिक से अधिक उत्पादक को आकर्षित करने लगेगा। क्योंकि ऊंचा मूल्य होता है तो प्रॉफिट ज़्यादा सोचते हैं, तो अन्य लोग भी इसमें प्रवेश करने लगते हैं। वास्तविक जीवन में फर्म अपने प्रतिद्वंदियों को रोकना चाहती है। इस प्रकार मूल्य कंपनी का दीर्घकालीन हित को ध्यान रखती है। फोर्थ, फ्लेक्सिबिलिटी। विभिन्न ग्राहक उद्योगों का परिवर्तन को पूरा करने के लिए वह आर्थिक स्थिति में जो मूल्य नीति को जो होना चाहिए वह लचीलापन होना चाहिए। यदि फर्म ऊंची प्रतियोगिता बाजार में अपना उत्पाद बेचती है तो मूल्य विवेक का दायरा छोटा होगा। चक्रीय विविधताओं को ध्यान रखने के लिए
मूल्य को लोचपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी। उच्च मूल्य निर्धारित करने के लिए फर्म पर संयोजन बनाने में सरकार लोग लगा सकती है। बाद में सरकार आवश्यक वस्तुओं का मूल्य नियंत्रण का प्रीफर करती है। ग्राहकों को शोषण को रोकने के लिए मूल्यों के निर्धारण में सरकारी प्रवेश राजनीति को इंजेक्ट करता है। 6, ओवरऑल गोल्स ऑफ बिजनेस। मूल्य निर्धारण अपने आप में एक अंक नहीं है, लेकिन बट ए मीन्स टू एन एंड। मूल्य निर्धारण के लिए मूलभूत मार्गदर्शिका हैं, इसलिए फर्म का कुल मिलाकर चलना पड़ता है। नेक्स्ट, प्राइस सेंसिटिविटी। उपभोक्ता व्यवहार में परिवर्तन, विपणन प्रयास की प्रभावशीलता में विचरण, उत्पाद की प्रकृति, मूल्य परिवर्तन में असंवेदनशीलता आदि जो विभिन्न घटक हैं में उत्पन्न हो सकती है। एंड लास्ट, रूटिनाइजेशन ऑफ प्राइसिंग। कोई भी फर्म अनेक मूल्य निर्णय लेता है। यदि डाटा ऑफ डिमांड एंड कॉस्ट का अत्यधिक अनुमान है तो फर्म कुछ यांत्रिक सूत्र, मैकेनिकल टूल्स जिसको कहते हैं, पर निर्भर करते हैं। यदि एक फर्म अपना उत्पाद अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में बेचती है तो मूल्य विवेक के लिए बहुत कम गुंजाइश है। यह नियमित मूल्य निर्धारण करने के लिए सस्ता होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम उसके ऑब्जेक्ट्स पर स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इसके कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। थैंक यू।